क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 शास्त्रोक्त देवता भी देव शब्द के अंतर्गत आते हैं। यज्ञ, तीर्थ, व्रत आदि में, दीप मालिका आदि विशेष पर्वों में और जात कर्म, चूड़ा कर्म, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारों के समय जिन देवताओं के पूजन का शास्त्रों में विधान आता है, उन सब देवताओं को भी देव शब्द के अंतर्गत मानना चाहिए। इन देवताओं का यथावसर पूजन करने के लिए शास्त्रों की आज्ञा है। अतः हमें तो केवल शास्त्र मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से इनका पूजन करना है। ऐसे भाव से इन देवताओं का भी यथावसर पूजन करना चाहिए। तात्पर्य है कि शास्त्रों ने जिन जिन तिथि, वार, नक्षत्र आदि के दिन जिन जिन देवताओं को पूजन करने का विधान बताया है, उन उन तिथि आदि के दिन उन उन देवताओं का पूजन करना चाहिए। द्विज शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों का वाचक है, परंतु यहाँ पूजन का विषय होने से इसे केवल ब्राह्मण का ही वाचक समझना चाहिए, क्षत्रिय और वैश्य का नहीं। जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसे हमारे माता पिता, बड़े बूढ़े, कुल के आचार्य, पढ़ाने वाले अध्यापक और आश्रम, अवस्था, विद्या आदि में जो हमारे से बड़े हैं, उन सभी को गुरु शब्द के अंतर्गत समझना चाहिए। द्विज एवं अपने माता पिता, आचार्य आदि गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना तथा पत्र, पुष्प, आरती आदि से उनकी पूजा करना, यह सब उनका पूजन है। यहाँ प्राज्ञ शब्द जीवन मुक्त महापुरुष के लिए आया है। यदि वह वर्ण और आश्रम में ऊंचा होता तो द्विज पद में आ जाता, और यदि शरीर के संबंध में बड़ा होता तो गुरु पद में आ जाता। इसलिए जो वर्ण और आश्रम में ऊंचा नहीं है एवं जिसके साथ गुरु का संबंध भी नहीं है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष को यहाँ प्राज्ञ कहा गया है। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष के वचनों का, सिद्धांतों का आदर करते हुए उनके अनुसार अपना जीवन बनाना ही वास्तव में उनका पूजन है। वास्तव में देखा जाए तो द्विज और गुरु तो सांसारिक दृष्टि से आदरणीय है, पूजनीय है, परंतु प्राज्ञ तो आध्यात्मिक दृष्टि से आदरणीय, पूजनीय है। अतः जीवन मुक्त का हृदय से आदर करना चाहिए, क्योंकि केवल बाह्य दृष्टि से आदर ही आदर नहीं है, प्रत्युत हृदय का आदर ही वास्तविक आदर है, पूजन है। जल, मृत्तिका आदि से शरीर को पवित्र बनाने का नाम शौच है। शारीरिक शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। शौच से अपने शरीर में घृणा होगी कि हम इस शरीर को रात दिन इतना साफ करते हैं, फिर भी इससे मल, मूत्र, पसीना, नाक का कफ, आँख और कान की मैल, लार, थूक आदि निकलते ही रहते हैं। यह शरीर हड्डी, मांस, मज्जा आदि अपवित्र चीज़ों का बना हुआ है। इस हड्डी मांस के थैले में तोला भर भी कोई शुद्ध, पवित्र, निर्मल और सुगंध युक्त वस्तु नहीं है। यह केवल गंदगी का पात्र है। इसमें कोरी मलिनता ही मलिनता भरी पड़ी है। यह केवल मलमूत्र पैदा करने की एक फैक्ट्री है, मशीन है। इस प्रकार शरीर की अशुद्धि, मलिनता का ज्ञान होने से मनुष्य शरीर से ऊंचा उठ जाता है। शरीर से ऊंचा उठने पर उसको वर्ण, आश्रम, अवस्था आदि को लेकर अपने में बड़प्पन का अभिमान नहीं होता। इन्हीं बातों के लिए शौच रखा जाता है। आजकल प्रायः लोग कहते हैं कि जो शौचाचार रखते हैं वे तो दूसरों का अपमान करते हैं, दूसरों से घृणा करते हैं। उनका ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि शौच का फल यह नहीं बताया गया कि तुम दूसरों का तिरस्कार करो, प्रत्युत यह बताया गया कि इससे दूसरों के साथ संसर्ग नहीं होगा। तात्पर्य है कि शरीर मात्र से ग्लानि हो जाएगी कि ये सब पुतले ऐसे ही अशुद्ध हैं। जैसे मिट्टी के ढेले को जल से धोते चले जाए तो अंत में वह सब समाप्त हो जाएगा, पर उसमें मिट्टी के सिवाय कोई बढ़िया चीज़ नहीं मिलेगी। ऐसे ही शरीर को कितना ही शुद्ध करते रहे, पर वह कभी शुद्ध होगा नहीं, क्योंकि इसके मूल में ही अशुद्धि है। विद्वान लोग शरीर को स्थान, बीज, उपष्ठम्भ,
निस्यंद, निधन और आधेय शौच होने के कारण अपवित्र मानते हैं। इन सब का अर्थ है, स्थान का अर्थ है माता के उदर में स्थित, बीज का अर्थ है माता पिता के रजोवीर्य से उद्भूत, उपष्ठम्भ का अर्थ है खाए पिए हुए आहार के रस से परिपुष्ट, निस्यंद का अर्थ है मल मूत्र थूक लार स्वेद आदि स्नाव से युक्त, निधन का अर्थ है मरण धर्मा और आधेय शौच का अर्थ है जल मृत्तिका आदि से प्रक्षालित करने योग्य। शरीर की ऐंठ अकड़ का त्याग करके उठने बैठने आदि शारीरिक क्रियाओं को सीधी सरलता से करने का नाम आर्जव है। अभिमान अधिक होने से ही शरीर में टेढ़ापन आता है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है, ऐसे साधक को अपने में अभिमान नहीं रखना चाहिए। निर्भिमानता होने से शरीर में और शरीर के चलने उठने बैठने बोलने देखने आदि सभी क्रियाओं में स्वाभाविक ही सरलता आ जाती है, जो आर्जव है। ये 8 क्रियाएं ब्रह्मचार्य को भंग करने वाली है। पहले कभी स्त्री संग किया है उसको याद करना, दूसरा स्त्रियों से रागपूर्वक बातें करना, तीसरा स्त्रियों के साथ हंसी दिल लगी करना, चौथा स्त्रियों की तरफ रागपूर्वक देखना, पांचवा स्त्रियों के साथ एकांत में बातें करना, छठा मन में स्त्री संग का संकल्प करना, सातवां स्त्री संग का पक्का विचार करना और आठवां साक्षात स्त्री संग करना। इनमें से कोई भी क्रिया कभी न हो उसका नाम ब्रह्मचार्य है। गृहस्थ केवल संतनार्थ शास्त्र विधि के अनुसार ऋतुकाल में स्त्री संग करता है तो वह गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी ब्रह्मचारी माना जाता है। विधवाओं के विषय में भी ऐसी ही बात आती है कि जो स्त्री अपने पति के रहते पातिव्रत धर्म का पालन करती रही है और पति की मृत्यु के बाद ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करती है, उस विधवा की वही गति होती है जो आबाल ब्रह्मचारी की होती है। वास्तव में तो ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहना ही ब्रह्मचार्य है, कारण कि ब्रह्मचार्य का भाव के साथ संबंध है। इसलिए ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले को चाहिए कि अपने भाव शुद्ध रखने के लिए वह अपने मन को पर स्त्री की तरफ कभी जाने ही न दे। सावधानी रखने पर कभी मन चला भी जाए तो भीतर में यह दृढ़ विचार रखे कि यह मेरा काम नहीं है, मैं ऐसा काम करूँगा ही नहीं, क्योंकि मेरा ब्रह्मचार्य पालन करने का पक्का विचार है। मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ। सभी प्रकार की हिंसा का अभाव अहिंसा है। हिंसा स्वार्थ, क्रोध, लोभ और मोह को लेकर होती है। जैसे अपने स्वार्थ में आकर किसी का धन दबा लिया, दूसरों का नुकसान करा दिया, यह स्वार्थ को लेकर हिंसा है। क्रोध में आकर किसी को थोड़ी चोट पहुंचाई, ज़्यादा चोट पहुंचाई अथवा खत्म ही कर दिया, यह क्रोध को लेकर हिंसा है। चमड़ा मिलेगा, मांस मिलेगा, इसके लिए किसी पशु को मार दिया अथवा धन के कारण किसी को मार दिया, यह लोभ को लेकर हिंसा है। रास्ते पर चलते चलते किसी कुत्ते को लाठी मार दी, वृक्ष की डाली तोड़ दी, किसी घास को ही तोड़ दिया, किसी को ठोकर मार दी, तो इसमें न क्रोध है, न लोभ है और न कुछ मिलने की संभावना ही है। यह मोह को लेकर हिंसा है। अहिंसा में इन सभी हिंसाओं का अभाव है। यहाँ अहिंसा शारीरिक तप के अंतर्गत आई है, इसलिए यहाँ शरीर संबंधी अहिंसा ही ली जाएगी, मनवाड़ी की अहिंसा नहीं ली जाएगी। देव आदि का पूजन, शौच, आर्जव, ब्रह्मचार्य और अहिंसा, यह 5 प्रकार का शारीरिक तप कहा गया है। इस शारीरिक तप में तीर्थ, व्रत, संयम आदि भी ले लेने चाहिए। जब कष्ट उठाना पड़ता है, तपन होती है, तब वह तप होता है। परंतु उपयुक्त शारीरिक तप में तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर यह तप किस प्रकार हुआ? कष्ट उठाकर जो तप किया जाता है वह वास्तव में श्रेष्ठ कोटि का तप नहीं है। तप में कष्ट की मुख्यता रखने वालों को भगवान ने आसुर निश्चय वाले बताया है। तप तो वही श्रेष्ठ है जिसमें उच्छृंखल वृत्तियों को रोककर शास्त्र, कुल परंपरा और लोक परंपरा की मर्यादा के अनुसार संयम पूर्वक चलना होता है। ऐसे ही साधन करते हुए स्वाभाविक ही देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि अपने विपरीत आ जाए तो उनको साधन सिद्धि के लिए प्रसन्नता पूर्वक सहना भी तप है। इस तप में शरीर, इंद्रिय, मन आदि का संयम होता है। अष्टांग योग में जहाँ यम, नियम आदि 8 अंगों का वर्णन किया गया है, वहाँ यम को सबसे पहले बताया है। यद्यपि 5 ही यम है और 5 ही नियम है, तथापि इन दोनों में से नियम की अपेक्षा यम की ज़्यादा महिमा है, कारण कि नियम में व्रतों का पालन करना पड़ता है और यम में इंद्रियों, मन आदि का संयम करना पड़ता है। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण आदि राक्षसों में भी नियम तो मिलते हैं, पर उनमें यम नहीं मिलते। लोगों की दृष्टि में यह बात हो सकती है कि शरीर को कष्ट देना तप है और आराम से रहकर संयम करना, त्याग करना तप नहीं है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो समस्त सांसारिक विषयों में अनासक्त होकर जो संयम, त्याग किया जाता है वह तप से कम नहीं है। प्रत्युत पारमार्थिक मार्ग में उसी का ऊंचा दर्जा है, कारण कि त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। केवल बाहरी तप से परमात्मा की प्राप्ति नहीं बताई गई है, किंतु अंतःकरण की शुद्धि का कारण होने से वह तप परमात्मा प्राप्ति में सहायक हो सकता है। इसलिए साधक को मुख्य रूप से यमों का सेवन करते हुए समय समय पर नियमों का भी पालन करते रहना चाहिए। शारीरिक तप में त्याग मुख्य है, जैसे पूजन करने में अपने में बड़प्पन के भाव का त्याग है, शुद्धि रखने में आलस्य प्रमाद का त्याग है, सरलता
रखने में अभिमान का त्याग है। ब्रह्मचार्य में विषय सुख का त्याग है। अहिंसा में अपने सुख के भाव का त्याग है। इस प्रकार त्याग करने से शारीरिक तप होता है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते, अर्थात जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है वह तथा स्वाध्याय और अभ्यास अर्थात नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। भावार्थ, जो वाक्य वर्तमान में और भविष्य में कभी किसी में भी उद्वेग, विक्षेप और हलचल पैदा करने वाला न हो वह वाक्य अनुद्वेगकर कहा जाता है। जैसा पढ़ा, सुना, देखा और निश्चय किया गया हो उसको वैसा का वैसा ही अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों को समझाने के लिए कह देना सत्य है। मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। उसमें भी सत्य हो पर अप्रिय न हो और प्रिय हो पर असत्य न हो, यही सनातन धर्म है। जो क्रूरता, रूखेपन, तीखेपन, ताने, निंदा, चुगली और अपमानकारक शब्दों से रहित हो और जो प्रेम युक्त, मीठे, सरल और शांत वचनों से कहा जाए वह वाक्य प्रिय कहलाता है। प्रिय वाक्य बोलने से मनुष्य, पशु, पक्षी आदि संपूर्ण प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। बोलने में दरिद्रता, कंजूसी किस बात की। जो हिंसा, डाह, द्वेष, वैर आदि से सर्वथा रहित हो और प्रेम, दया, क्षमा, उदारता, मंगल आदि से भरा हो तथा जो वर्तमान में और भविष्य में भी अपना और दूसरे किसी का अनिष्ट करने वाला न हो वह वाक्य हितकर कहलाता है। पारमार्थिक उन्नति में सहायक गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों को स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, भगवान तथा भक्तों के चरित्रों को पढ़ना आदि स्वाध्याय है। गीता आदि पारमार्थिक ग्रंथों की बार बार आवृत्ति करना, उन्हें कंठस्थ करना, भगवान नाम का जप करना, भगवान की बार बार स्तुति प्रार्थना करना आदि अभ्यसन है। वाणी संबंधी तप की अन्य बातों को भी ले लेना चाहिए, जैसे दूसरों की निंदा न करना, दूसरों के दोषों को न कहना, वृथा बकवाद न करना, अर्थात जिससे अपना तथा दूसरों का कोई लौकिक या पारमार्थिक हित सिद्ध न हो ऐसे वचन न बोलना, पारमार्थिक साधन में बाधा डालने वाले तथा श्रृंगार रस के काव्य, नाटक, उपन्यास आदि न पढ़ना, अर्थात जिनसे काम, क्रोध, लोभ आदि को सहायता मिले ऐसी पुस्तकों को न पढ़ना आदि आदि। उपयुक्त सभी लक्षण जिसमें होते हैं वह वाणी से होने वाला तप कहलाता है। मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौन मात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत्तपो मान संयुच्यते, अर्थात मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भाव की भलीभांति शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी तप कहा जाता है। भावार्थ, मन की प्रसन्नता को मनः प्रसाद कहते हैं। वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि के संयोग से पैदा होने वाली प्रसन्नता स्थायी रूप से हरदम नहीं रह सकती, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है वह वस्तु स्थायी रहने वाली नहीं होती। परंतु दुर्गुण दुराचारों से संबंध विच्छेद होने पर जो स्थायी तथा स्वाभाविक प्रसन्नता प्रकट होती है वह हरदम रहती है, और वही प्रसन्नता मन, बुद्धि आदि में आती है, जिससे मन में कभी अशांति होती ही नहीं, अर्थात मन हरदम प्रसन्न रहता है। मन में अशांति, हलचल आदि कब होते हैं? जब मनुष्य धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र आदि नाशवान चीज़ों का सहारा ले लेता है। जिसका सहारा उसने ले रखा है वे सब चीज़ें आने जाने वाली है, स्थायी रहने वाली नहीं है, अतः उनके संयोग वियोग से उसके मन में हलचल आदि होती है। यदि साधक न रहने वाली चीज़ों का सहारा छोड़कर नित्य निरंतर रहने वाले प्रभु का सहारा ले ले तो फिर पदार्थ, व्यक्ति आदि के संयोग वियोग को लेकर उसके मन में कभी अशांति, हलचल नहीं होगी। मन की प्रसन्नता प्राप्त करने के कुछ उपाय हैं। पहला, सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देश, काल, घटना आदि को लेकर मन में राग और द्वेष पैदा न होने दे। दूसरा, अपने स्वार्थ और अभिमान को लेकर किसी से पक्षपात न करें। तीसरा, मन को सदा दया, क्षमा, उदारता आदि भाव से परिपूर्ण रखे। चौथा, मन में प्राणी मात्र के हित का भाव हो। जो शरीर के लिए हितकारक एवं नियमित भोजन करने वाला है, सदा एकांत में रहने के स्वभाव वाला है, किसी के पूछने पर कभी कोई हित की उचित बात कह देता है, अर्थात बहुत ही कम मात्रा में बोलता है, जो सोना और घूमना बहुत कम करने वाला है, इस प्रकार जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार खान पान, विहार आदि का सेवन करने वाला है, वह साधक बहुत ही जल्दी चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। इन उपायों से मन सदा प्रसन्न रहता है। हृदय में हिंसा, क्रूरता, कुटिलता, असहिष्णुता, द्वेष आदि भाव के न रहने से एवं भगवान के गुण, प्रभाव, दयालुता, सर्वव्यापकता आदि पर अटल विश्वास होने से साधक के मन में स्वाभाविक ही सौम्य भाव रहता है। फिर उसको कोई टेढ़ा वचन कह दे, उसका तिरस्कार कर दे, उस पर बिना कारण दोषारोपण करे, उसके साथ कोई वैर द्वेष रखे अथवा उसके धन, मान,
महिमा आदि की हानि को जाए तो भी उसके सौम्य भाव में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अनुकूलता, प्रतिकूलता, संयोग वियोग, राग द्वेष, सुख दुख आदि द्वंद्वों को लेकर मन में हलचल का न होना ही वास्तव में मौन है। यह मौन पद वाणी के चुप रहने का वाचक नहीं है। यदि यह वाणी के मौन का वाचक होता तो इसे वाणी संबंधी तप में देते, परंतु यह मौन शब्द मानसिक तप के अंतर्गत आया है। गीता में प्रायः यह देखा जाता है कि जहाँ अर्जुन का क्रियापरक प्रश्न है वहाँ भगवान भावपरक उत्तर देते हैं। जैसे अर्जुन ने पूछा कि स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, तो भगवान ने उसका उत्तर दिया, अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर जिसके मन में हर्ष शोक नहीं होते वह स्थित प्रज्ञ मुनि है। तात्पर्य यह कि भगवान क्रिया की अपेक्षा भाव को श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए भगवान ने यहाँ भी मौन को मानसिक तप में लिया है। शास्त्रों, पुराणों और संत महापुरुषों की वाणियों का तथा उनके गहरे भाव का मनन होता रहे। गीता, रामायण, भागवत आदि भगवत संबंधी ग्रंथों में कहे हुए भगवान के गुणों का, चरित्रों का सदा मनन होता रहे। संसार के प्राणी किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, सबका कल्याण किन किन उपायों से हो सकता है, किन किन सरल युक्तियों से हो सकता है, उन उपायों का और युक्तियों का मन में हरदम मनन होता रहे। ये सभी मौन शब्द से कहे जा सकते हैं। मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए और तैल धारावत एक ही चिंतन करता रहे, इसको भी मन का निग्रह कहते हैं। परंतु मन का सच्चा निग्रह यही है कि मन साधक के वश में रहे, अर्थात मन को जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाए और जहाँ जितनी देर लगाना चाहे वहाँ उतनी देर लगा रहे। तात्पर्य है कि साधक मन के वशीभूत होकर काम नहीं करे, प्रत्युत मन ही उसके वशीभूत होकर काम करता रहे। इस प्रकार मन का वशीभूत होना ही वास्तव में आत्मविनिग्रह है। जिस भाव में अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग हो और दूसरों की हितकारिता हो, उसे भाव संशुद्धि अर्थात भाव की महान पवित्रता कहते हैं। जिसके भीतर एक भगवान का ही आसरा भरोसा है, एक भगवान का ही चिंतन है और एक भगवान की तरफ चलने का ही निश्चय है, उसके भीतर के भाव बहुत जल्दी शुद्ध हो जाते हैं। फिर उसके भीतर उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक वस्तुओं का सहारा नहीं रहता, क्योंकि संसार का सहारा रखने से ही भाव अशुद्ध होते हैं। इस प्रकार जिस तप में मन की मुख्यता होती है वह मानस तप कहलाता है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्न रहे, अपने ऊपर परिस्थिति का असर न पड़े, दूसरे की प्रतिकूल बात सुनकर भी सौम्य रहे। मन की स्वतंत्रता का त्याग करके मनन करे, क्योंकि मन को स्वतंत्र छोड़ने से सुख भोग होता है, मननशीलता नहीं आती। मन की मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त वृत्तियों का त्याग करें, अपने मन में किसी के अहित का भाव न हो, यह सब मन संबंधी तप है। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस तप का वर्णन करते हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रित विधम नरः अफलाकांक्ष शिविर युक्त है सात्विकम परिचक्षते, अर्थात परम श्रद्धा से युक्त फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा जो 3 प्रकार शरीर, वाणी और मन का तप किया जाता है उसको सात्विक कहते हैं। भावार्थ, शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो तप किया जाता है वह तप ही मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है और यही मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति का अचूक उपाय है तथा इसको सांगोपांग अच्छी तरह से करने पर मनुष्य के लिए कुछ करना बाकी नहीं रहता, अर्थात जो वास्तविक तत्व है उसमें स्वतः स्थिति हो जाती है। शरीर, वाणी और मन का तप सांगोपांग रूप से तभी संपन्न होता है जब नाशवान वस्तु से संबंध विच्छेद का उद्देश्य रहता है। ऐसे अटल विश्वास पूर्वक श्रेष्ठ श्रद्धा करके बड़े बड़े विघ्न और बाधाओं की कुछ भी परवाह न करते हुए उत्साह एवं आदर पूर्वक तप का आचरण करना ही परम श्रद्धा से युक्त मनुष्य द्वारा उस तप को करना है। तात्पर्य यह है कि आंशिक सद्गुण सदाचार तो प्राणी मात्र में रहते ही हैं, परंतु मनुष्य में यह विशेषता है कि वह सद्गुण सदाचारों को सांगोपांग एवं विशेषता से अपने में ला सकता है और दुर्गुण, दुराचार, कामना, मूढ़ता आदि दोषों को सर्वथा मिटा सकता है। निष्काम भाव मनुष्यों में ही हो सकता है। सात्विक तप में तो नर शब्द दिया है, परंतु राजस तामस तप में मनुष्यवाचक शब्द दिया ही नहीं। तात्पर्य यह है कि अपना कल्याण करने के उद्देश्य से मिले हुए अमूल्य शरीर को पाकर भी जो कामना, दंभ, मूढ़ता आदि दोषों को पकड़े हुए हैं वे मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। फल की इच्छा न रखकर निष्काम भाव से तप का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ उपयुक्त पद आए हैं। यहाँ केवल सात्विक तप में त्रिविध पद दिया है और राजस तथा तामस तप में त्रिविध पद न देकर यत तत् पद देकर ही काम चलाया है। इसका आशय यह है कि शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों तप केवल सात्विक में ही सांगोपांग आ सकते हैं, राजस तथा तामस में तो आंशिक रूप से ही आ सकते हैं। इसमें भी राजस में कुछ अधिक लक्षण आ जाएंगे, क्योंकि राजस मनुष्य का शास्त्र विधि की तरफ ख्याल रहता है, परंतु तामस में तो उन तपों के बहुत ही कम लक्षण आएंगे, क्योंकि तामस मनुष्यों में मूढ़ता, दूसरे को कष्ट देना आदि दोष रहते हैं। दूसरी बात, जो ज्ञान के 20 साधनों का वर्णन आया है उनमें भी शारीरिक तप के 3 लक्षण, शौच, आर्जव और अहिंसा तथा मानसिक तप के 2 लक्षण,
मौन और आत्म विनिग्रह आए हैं। ऐसे ही जो दैवी संपत्ति के 26 लक्षण बताए गए हैं उनमें भी शारीरिक तप के 3 लक्षण शौच, अहिंसा और आर्जव तथा वाचिक तप के 2 लक्षण सत्य और स्वाध्याय आते हैं। अतः ज्ञान के जिन साधनों से तत्वबोध हो जाए तथा दैवी संपत्ति के जिन गुणों से मुक्ति हो जाए वे लक्षण या गुण राजस तामस नहीं हो सकते। इसलिए राजस और तामस तप में शारीरिक, वाचिक और मानसिक यह तीनों प्रकार का तप सांगोपांग नहीं लिया जा सकता। वहाँ तो यत तत् पदों से आंशिक जितना जितना आ सके उतना उतना ही लिया जा सकता है। तीसरी बात, भगवत गीता का आदि से अंत तक अध्ययन करने पर यह असर पड़ता है कि इसका उद्देश्य केवल जीव का कल्याण करने का है, कारण कि अर्जुन का जो प्रश्न है वह निश्चित कल्याण का है। भगवान ने भी उत्तर में जितने साधन बताए हैं वे सब जीवों का निश्चित कल्याण हो जाए इस लक्ष्य को लेकर ही बताए हैं। इसलिए गीता में जहाँ कहीं सात्विक, राजस और तामस भेद किया गया है वहाँ जो सात्विक विभाग है वह ग्राह्य है क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है, और जो राजस तामस विभाग है वह त्याज्य है क्योंकि वह बांधने वाला है। इसी आशय से भगवान यह सात्विक तप में शारीरिक, वाचिक और मानसिक इन तीनों तपों का लक्ष्य कराने के लिए त्रिविध पद देते हैं। परम श्रद्धा से युक्त फल को न चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा जो तप किया जाता है वह सात्विक तप कहलाता है। सत्कार, मान, पूजार्थम तपो दम्भेन चैव्यत क्रियते तदेह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम, अर्थात जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से भी किया जाता है वह इस श्लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है। भावार्थ, राजस मनुष्य सत्कार, मान और पूजा के लिए ही तप किया करते हैं। जैसे हम जहाँ कहीं जाएंगे वहाँ हमें तपस्वी समझकर लोग हमारी अगवानी के लिए सामने आएंगे, गांव भर में हमारी सवारी निकालेंगे, जगह जगह लोग हमें उत्थान देंगे, हमें बैठने के लिए आसन देंगे, हमारे नाम का जय घोष करेंगे, हमसे मीठा बोलेंगे, हमें अभिनंदन पत्र देंगे इत्यादि बाह्य क्रियाओं द्वारा हमारा सत्कार करेंगे। लोग हृदय से हमें श्रेष्ठ मानेंगे कि ये बड़े संयमी, सत्यवादी, अहिंसक सज्जन हैं, वे सामान्य मनुष्य की अपेक्षा हमारे में विशेष भाव रखेंगे इत्यादि हृदय के भाव से लोग हमारा मान करेंगे। जीते जी लोग हमारे चरण धोएंगे, हमारे मस्तक पर फूल चढ़ाएंगे, हमारे गले में माला पहनाएंगे, हमारी आरती उतारेंगे, हमें प्रणाम करेंगे, हमारी चरण रज को सिर पर चढ़ाएंगे और मरने के बाद हमारी बैकुंठी निकालेंगे, हमारा स्मारक बनाएंगे और लोग उस पर श्रद्धा भक्ति से पत्र, पुष्प, चंदन, वस्त्र, जल आदि चढ़ाएंगे, हमारे स्मारक की परिक्रमा करेंगे इत्यादि क्रियाओं से हमारी पूजा करेंगे। भीतर से तप पर श्रद्धा और भाव न होने पर भी बाहर से केवल लोगों को दिखाने के लिए आसन लगाकर बैठ जाना, माला घुमाने लग जाना, देवता आदि का पूजन करने लग जाना, सीधे सरल चलना, हिंसा न करना आदि राजस तप का फल छल और अध्रुव कहा गया है। तात्पर्य है कि जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए किया जाता है उस राजस तप का फल यहाँ छल अर्थात नाशवंत कहा गया है, और जो तप केवल दिखावटीपन के लिए किया जाता है उसका फल यहाँ अध्रुव अर्थात अनिश्चित फल मिले या न मिले, दंभ सिद्ध हो या न हो कहा गया है। तात्पर्य है कि इस राजस तप का इष्ट फल प्रायः यहाँ ही होता है, कारण कि सात्विक पुरुषों का तो ऊर्ध्वलोक है, तामस मनुष्यों का अधोलोक है और राजस मनुष्यों का मध्यलोक है। इसलिए राजस तप का फल न स्वर्ग होगा और न नरक होगा, किंतु यहाँ ही महिमा होकर, प्रशंसा होकर खत्म हो जाएगा। राजस मनुष्य के द्वारा शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप हो सकता है क्या? फलेच्छा होने से वह देवता आदि का पूजन कर सकता है, उसमें कुछ सीधा सरलपन भी रह सकता है, ब्रह्मचार्य रहना मुश्किल है, अहिंसा भी मुश्किल है, पुस्तक आदि पढ़ सकता है, उसका मन हरदम प्रसन्न नहीं रह सकता और सौम्य भाव भी हरदम नहीं रह सकता। कामना के कारण उसके मन में संकल्प विकल्प होते रहेंगे। वह केवल सत्कार, मान, पूजा और दंभ के लिए ही तप करता है, तो उसके भाव की संशुद्धि कैसे होगी, अर्थात उसके भाव शुद्ध कैसे होंगे? अतः राजस मनुष्य 3 प्रकार के तप को सांगोपांग नहीं कर सकता। मूढ़ ग्राहीण आत्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थम वा तत्ताम समुदाहृतम, अर्थात जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। भावार्थ, तामस तप में मूढ़तापूर्वक आग्रह होने से अपने आप को पीड़ा देकर तप किया जाता है। तामस मनुष्यों में मूढ़ता की प्रधानता रहती है, अतः जिसमें शरीर को, मन को कष्ट हो उसी को वे तप मानते हैं, अथवा वे दूसरों को दुख देने के लिए तप करते हैं। उनका भाव रहता है कि शक्ति प्राप्त करने के लिए तप करने में मुझे भले ही कष्ट सहना पड़े पर दूसरों को नष्ट भ्रष्ट तो करना ही है। तामस मनुष्य दूसरों को दुख देने के लिए उन 3 तपों के आंशिक भाग के सिवाय मनमाने ढंग से उपवास करना, शीत घाम को सहना आदि तप भी कर सकता है। तामस मनुष्य का उद्देश्य ही दूसरों को कष्ट देने का, उनका अनिष्ट करने का रहता है, अतः ऐसे
उद्देश्य से किया गया तप तामस कहलाता है। सात्विक मनुष्य फल की इच्छा न रखकर परम श्रद्धा से तप करता है, इसलिए वास्तव में वही मनुष्य कहलाने लायक है। राजस मनुष्य सत्कार मान पूजा तथा दंभ के लिए तप करता है, इसलिए वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि सत्कार मान आदि तो पशु पक्षियों को भी प्रिय लगते हैं और वे बेचारे दंभ भी नहीं करते। तामस मनुष्य तो पशु से भी नीचे है, क्योंकि पशु पक्षी स्वयं दुख पाकर दूसरों को दुख तो नहीं देते, पर यह तामस मनुष्य तो स्वयं दुख पाकर दूसरों को दुख देता है। मूर्ता तमोगुण है और स्वार्थ भाव क्रोध आदि राजस है। क्रोध रजोगुण से पैदा होकर तमोगुण में चला जाता है। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस दान के लक्षण बताते हैं। दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्यानम सात्विकम स्मृतम, अर्थात दान देना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। भावार्थ, केवल देना ही मेरा कर्तव्य है, कारण कि मैंने वस्तु को स्वीकार किया है, अर्थात उन्हें अपना माना है। जिसने वस्तु को स्वीकार किया है उसी पर देने की जिम्मेवारी होती है, अतः देना मात्र मेरा कर्तव्य है। इस भाव से दान करना चाहिए। उसका यहाँ क्या फल होगा और परलोक में क्या फल होगा, यह भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दातव्य का तात्पर्य ही त्याग में है। अब किसको दिया जाए, तो कहते हैं जिसने पहले कभी हमारा उपकार किया ही नहीं, अभी भी उपकार नहीं करता है और आगे हमारा उपकार करेगा ऐसी संभावना भी नहीं है, ऐसे अनुपकारी को निष्काम भाव से देना चाहिए। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जिसने हमारा उपकार किया है उसको न दे, प्रत्युत जिसने हमारा उपकार किया है उसे देने में दान न माने, कारण कि केवल देने मात्र से सच्चे उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता। अतः उपकारी की भी अवश्य सेवा सहायता करनी चाहिए, पर उसको दान में भर्ती नहीं करना चाहिए। उपकार की आशा रखकर देने से वह दान राजसी हो जाता है। जिस देश में जो चीज़ नहीं है और उस चीज़ की आवश्यकता है उस देश में वह चीज़ देना, जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता है उस समय वह चीज़ देना, और जिसके पास जो चीज़ नहीं है और उसकी आवश्यकता है उस अभावग्रस्त को वह चीज़ देना। गंगा, यमुना, गोदावरी आदि नदियाँ और कुरुक्षेत्र, प्रयागराज, काशी आदि पवित्र देश प्राप्त होने पर दान देना, अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात, अक्षय तृतीया, संक्रांति आदि पवित्र काल प्राप्त होने पर दान देना, और वेद पाठी ब्राह्मण, सद्गुणी, सदाचारी, भिक्षुक आदि उत्तम पात्र प्राप्त होने पर दान देना, ऐसा दिया हुआ दान सात्विक कहा जाता है। तात्पर्य है कि संपूर्ण सृष्टि की जितनी चीज़ें हैं वे सबकी और सबके लिए है, अपनी व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए अनुपकारी व्यक्ति को भी जिस चीज़ वस्तु की आवश्यकता हो वह चीज़ उसी की समझकर उसको देनी चाहिए। जिसके पास वह वस्तु पहुंचेगी वह उसी का हक है, क्योंकि यदि उसकी वस्तु नहीं है तो दूसरा व्यक्ति चाहते हुए भी उसे वह वस्तु दे सकेगा नहीं। इसलिए पहले से यह समझे कि उसकी ही वस्तु उसको देनी है, अपनी वस्तु अपनी मानकर उसको नहीं देनी है। तात्पर्य है कि जो वस्तु अपनी नहीं है और अपने पास है, अर्थात उसको हमने अपनी मान रखी है, उस वस्तु को अपनी न मानने के लिए उसकी समझकर उसी को देनी है। इस प्रकार जिस दान को देने से वस्तु, फल और क्रिया के साथ अपना संबंध विच्छेद होता है वह दान सात्विक कहा जाता है। यह सात्विक दान वास्तव में त्याग है। यह वह दान नहीं है जिसके लिए कहा गया है 1 गुना दान सहस्त्र गुना पुण्य, क्योंकि उस दान से सहस्त्र के साथ संबंध जुड़ता है, परंतु त्याग से संबंध विच्छेद होता है। दान के बदले में कुछ पाने की कामना करने से वह राजस हो जाता है। गीता में वर्णित सात्विक गुण त्याग की तरफ जाता है, इसलिए इसको भगवान ने अनामय कहा है। सत्वगुण संबंध विच्छेद करता है, रजोगुण संबंध जोड़ता है और तमोगुण मूढ़ता लाता है। गीता के अनुसार दूसरे के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है, हरदम प्रसन्न रहना तप है और उसकी चीज उसी को दे देना दान है। स्वार्थ बुद्धि पूर्वक अपने लिए यज्ञ तप दान करना आसुरी अथवा राक्षसी स्वभाव है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्यानम राजसम स्मृतम, अर्थात किंतु जो दान क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा जाता है। भावार्थ, राजस दान प्रत्युपकार के लिए दिया जाता है। जैसे राजस पुरुष किसी विशेष अवसर पर दान की चीज़ों को गिन करके निकालता है तो वह विचार करता है कि हमारे सगे संबंधी के जो कुल पुरोहित है उनको हम दान करेंगे, जिससे कि हमारे सगे संबंधी हमारे कुल पुरोहित को दान करें और इस प्रकार हमारे कुल पुरोहित के पास धन आ जाएगा। अमुक पंडित जी बड़े अच्छे हैं और ज्योतिष भी जानते हैं, उनको हम दान करेंगे जिससे वे कभी यात्रा का, पुत्रों का तथा कन्याओं के विवाह का, नया मकान बनवाने का, कुआं खुदवाने का मुहूर्त निकाल देंगे। हमारे संबंधी है अथवा हमारा हित करने वाले हैं, उनको हम सहायता रूप में पैसे देंगे तो वे कभी हमारी सहायता करेंगे, हमारा हित करेंगे। हमें दवाई देने वाले जो पंडित जी हैं उनको हम दान करेंगे, क्योंकि दान से राजी होकर वे हमें अच्छी अच्छी दवाइयाँ देंगे आदि आदि। इस प्रकार
प्रतिफल की भावना रखकर अर्थात इस लोक के साथ संबंध जोड़कर जो दान किया जाता है वह प्रत्युपकारार्थ कहा जाता है। फल का उद्देश्य रखकर अर्थात परलोक के साथ संबंध जोड़कर जो दान किया जाता है उसमें भी राजस मनुष्य देश, काल और पात्र को देखेगा तथा शास्त्रीय विधि विधान को देखेगा, परंतु इस प्रकार विचार पूर्वक दान करने पर भी फल की कामना होने से वह दान राजस हो जाता है। अब उसके लिए दूसरे विधि विधान का वर्णन करने की भगवान ने आवश्यकता नहीं समझी। तात्पर्य है कि जिससे कुछ उपकार पाया है अथवा जिससे भविष्य में कुछ न कुछ मिलने की संभावना है उसका विचार राजस पुरुष पहले करता है, फिर पीछे दान देता है। राजस दान बहुत क्लेशपूर्वक दिया जाता है, जैसे वक्त आ गया है इसलिए देना पड़ रहा है, इतनी चीज़ें देंगे तो इतनी चीज़ें कम हो जाएंगी, इतना धन देंगे तो इतना धन कम हो जाएगा, वे समय पर हमारे काम आते हैं इसलिए उनको देना पड़ रहा है, इतने में ही काम चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इतने से काम तो चल ही जाएगा, फिर ज़्यादा क्यों दे, ज़्यादा देंगे तो और कहाँ से लाएंगे, और ज़्यादा देने से लेने वाले का स्वभाव बिगड़ जाएगा, ज़्यादा देने से हमारे को घाटा लग जाएगा तो काम कैसे चलेगा, पर इतना तो देना ही पड़ रहा है, आदि आदि। इस प्रकार राजस मनुष्य दान तो थोड़ा सा देते हैं पर कसाकसी करके देते हैं। उपर्युक्त प्रकार से दिया जाने वाला दान राजस कहा गया है। आदेश काले यद्यानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम वज्ञातम तताम समुदाहृतम, अर्थात जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। भावार्थ, तामस दान असत्कार और अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है। जैसे तामस मनुष्य के पास कभी दान लेने के लिए ब्राह्मण आ जाए तो वह तिरस्कार पूर्वक उसको उलाहना देगा कि देखो पंडित जी, जब हमारी माता का शरीर शांत हुआ तब भी आप नहीं आए, परंतु क्या करें, आप हमारे घर के गुरु हो इसलिए हमें देना ही पड़ता है। इतने में ही घर का दूसरा आदमी बोल पड़ता है कि तुम क्यों ब्राह्मणों के झंझट में पड़ते हो, किसी गरीब को दे दो, जिसको कोई नहीं देता उसको देना चाहिए। वास्तव में वही दान है। ब्राह्मण को तो और कोई भी दे देगा पर बेचारे गरीब को कौन देगा। पंडित जी क्या आ गया, यह तो कुत्ता आ गया, टुकड़ा डाल दो नहीं तो भौंकेगा, आदि आदि। इस प्रकार शास्त्र विधि का ब्राह्मणों का तिरस्कार करने के कारण यह दान तामस कहलाता है। मूढ़ता के कारण तामस मनुष्य को अपने मन की बातें ही जचती है। जैसे दान करने के लिए देश काल की क्या ज़रूरत है, जब चाहे तब कर दिया। जब किसी विशेष देश और काल में ही पुण्य होगा तो क्या यहाँ पुण्य नहीं होगा। इसके लिए अमुक समय आएगा, अमुक पर्व आएगा, इसकी क्या आवश्यकता, अपनी चीज़ खर्च करनी है चाहे कभी दो, आदि आदि। इस प्रकार तामस मनुष्य शास्त्र विधि का अनादर तिरस्कार करके दान करते हैं, कारण कि उनके हृदय में शास्त्र विधि का महत्व नहीं होता, प्रत्युत रुपयों का महत्व होता है। तामस दान अपात्र को किया जाता है। तामस मनुष्य कई प्रकार के तर्क वितर्क करके पात्र का विचार नहीं करते। जैसे शास्त्रों में देश, काल और पात्र की बातें यूं ही लिखी गई है, कोई यहाँ दान लेगा तो क्या यहाँ उसका पेट नहीं भरेगा, तृप्ति नहीं होगी। जब पात्र को देने से पुण्य होता है तो इनको देने से क्या पुण्य नहीं होगा, क्या ये आदमी नहीं है, क्या इनको देने से पाप लगेगा। अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए ही ब्राह्मणों ने शास्त्रों में ऐसा लिख दिया है, आदि आदि। उपयुक्त प्रकार से दिए जाने वाला दान तामस कहा गया है। यह शंका हो सकती है कि गीता में तामस कर्म का फल अधोगति बताया है और रामचरितमानस में बताया है कि किसी प्रकार से भी दिया हुआ दान कल्याण करता है। इन दोनों में विरोध आता है। इसका समाधान यह है कि तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। यह कानून दान के विषय में लागू नहीं होता, कारण कि धर्म के 4 चरण हैं। इन चारों चरणों में से कलयुग में एक ही चरण दान है। तात्पर्य है कि किसी प्रकार का भी दान दिया जाए उसमें वस्तु आदि के साथ अपने पद का त्याग करना ही पड़ता है। इस दृष्टि से तामस दान में भी आंशिक त्याग होने से दान देने वाला अधोगति के योग्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, इस कलयुग के समय मनुष्यों का अंतःकरण बहुत मलिन हो रहा है, इसलिए कलयुग में एक छूट है कि जिस किसी प्रकार भी किया हुआ दान कल्याण करता है। इससे मनुष्य का दान करने का स्वभाव तो बन ही जाएगा, जो आगे कभी किसी जन्म में कल्याण भी कर सकता है, परंतु दान की क्रिया ही बंद हो जाएगी तो फिर देने का स्वभाव बनने का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। अन्न, जल, वस्त्र और औषध, इन चारों के दान में पात्र, कुपात्र आदि का विशेष विचार नहीं करना चाहिए। इनमें केवल दूसरे की आवश्यकता को ही देखना चाहिए। इसमें भी देश, काल और पात्र मिल जाए तो उत्तम बात, और न मिले तो कोई बात नहीं। हमें तो जो भूखा है उसे अन्न देना है, जो प्यासा है उसे जल देना है, जो वस्त्रहीन है उसे वस्त्र देना है और जो रोगी है उसे औषध देनी है। इसी प्रकार कोई किसी को अनुचित रूप से भयभीत कर रहा है, दुख दे रहा है, तो उससे उसको छुड़ाना और उसे अभयदान देना हमारा कर्तव्य है। हाँ, कुपात्र को अन्न जल इतना नहीं देना चाहिए कि जिससे वह पुनः हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त हो जाए। जैसे कोई हिंसक मनुष्य अन्न जल के बिना मर रहा है तो उसको उतना ही अन्न जल दे कि जिससे उसके प्राण रह जाए, वह जी जाए। इस प्रकार उपरोक्त चारों के दान में पात्रता नहीं देखनी है, प्रत्युत आवश्यकता देखनी है।
भगवान का भक्त भी वस्तु देने में पात्र नहीं देखता, वह तो दिए जाता है, क्योंकि वह सब में अपने प्यारे प्रभु को ही देखता है कि इस रूप में तो हमारे प्रभु ही आए हैं। अतः वह दान नहीं करता, कर्तव्य पालन नहीं करता, प्रत्युत पूजा करता है। तात्पर्य है कि भक्त की संपूर्ण क्रियाओं का संबंध भगवान के साथ होता है। इस प्रकरण में जो सात्विक यज्ञ, तप और दान आए हैं वे सबके सब दैवी संपत्ति हैं, और जो राजस तथा तामस यज्ञ, तप और दान आए हैं वे सबके सब आसुरी संपत्ति है। आसुरी संपत्ति में आए हुए राजस यज्ञ, तप और दान के फल के दो विभाग हैं, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें भी दृष्ट के दो फल हैं, तात्कालिक और कालांतरिक। जैसे राजस भोजन के बाद तृप्ति का होना तात्कालिक फल है और रोग आदि का होना कालांतरिक फल है, ऐसे ही अदृष्ट के भी दो फल है, लौकिक और पारलौकिक। जैसे दंभ पूर्वक सत्कार मान पूजा के लिए और प्रत्युपकार के लिए किए गए राजस यज्ञ, तप और दान का फल लौकिक है और वह इसी लोक में, इसी जन्म में, इसी शरीर के रहते रहते ही मिलने की संभावना वाला होता है। राजस के दृष्ट का कालांतरिक फल और अदृष्ट का लौकिक फल दोनों एक जैसे दिखते हुए भी इनमें अंतर है। जैसे भोजन के परिणाम स्वरूप जो रोग आदि होंगे वह भौतिक फल है, अर्थात वह सीधे भोजन का ही परिणाम है, और पुत्रेष्टि यज्ञ आदि का जो फल होगा वह आदि दैविक फल है, अर्थात वह प्रारब्ध बनकर फल के रूप में आता है। स्वर्ग को ही परम प्राप्य वस्तु मानकर उसकी प्राप्ति के लिए किए गए यज्ञ आदि का फल पारलौकिक होता है, परंतु राजस यज्ञ और दान का फल लौकिक तथा पारलौकिक दोनों ही हो सकता है। इसमें भी स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि करने वाले और केवल दंभ सत्कार मान पूजा प्रत्युपकार आदि के लिए यज्ञ, तप और दान करने वाले दोनों प्रकार के राजस पुरुष जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। यदि राजस पुरुषों का दंभ अधिक बढ़ जाए तो वे नरकों में भी जा सकते हैं, परंतु तामस यज्ञ और तप करने वाले तामस पुरुष तो अधोगति में जाते हैं। जो मनुष्य यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं उनको स्वर्ग में भी दुख, जलन, ईर्ष्या आदि होते हैं। स्वर्ग में भी यज्ञ आदि पुण्य कर्मों के अनुसार उच्च, मध्यम और कनिष्ठ ऐसी 3 तरह की श्रेणियां होती हैं। उनमें भी उच्च श्रेणी वाले जब अपने समान श्रेणी वालों को देखते हैं तब उन्हें ईर्ष्या होती है कि ये हमारे समान पद पर क्यों आए। जैसे शतक्रतु इंद्र को भी असुरों के अत्याचारों से दुख होता है, कोई तपस्या करे तो उसके हृदय में जलन होती है, वह भयभीत होता है। इसे पूर्व जन्म के पापों का फल भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक रूप पाप नष्ट हो जाते हैं और वे यज्ञ के पुण्यों से स्वर्गलोक को जाते हैं। फिर उनको दुख, जलन, भय आदि का होना किन पापों का फल है? इसका उत्तर यह है कि यह सब यज्ञ में की हुई पशु हिंसा के पाप का ही फल है। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।